सत श्री अकाल। अपना जो नैक्सट टॉपिक है कैमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स के जो सीरीज़ है वो VSEPR थ्योरी तो अगे जो उस तो बैटर थ्योरी है VSEPR थ्योरी अपना काम करती है, वो कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट करती है, पर वो तो बैटर जो थ्योरी है वो है जो मतलब सब तो बेस्ट रिजल्ट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल थ्योरी। जिमें कहा कि पिछला जो भी तुसी VSEPR का पढ़िया है, चाहे उन्होंने एक मिनट लिए आप साइड ते कर दिए, फ्रैश परसपैक्टिव नाल ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ देखो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर च असीं की पढ़िया है, बिल्कुल सिंपल बहुत सौखी चीज़। एटॉमिक स्ट्रक्चर च असीं पढ़िया एक एटम है, एटम दे विच डिफरेंट एनर्जी लैवल्स ने। इन्हां डिफरेंट एनर्जी लैवल्स दे विच एनर्जी जिद्दां जिद्दां वधदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन फिल ਹੁੰਦੇ ਆ। जिद्दां 1s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ इलैक्ट्रॉन फिल होणगे, 1s ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक कोई क्वांटम नंबर यही दसदे आपां नूं भी इह 'च किन्नियां पॉसिबिलिटीज़ ने, किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। इह 'च सिर्फ इक्को ही सब शैल है S, पहले शैल च सिर्फ इक्को ही सब शैल है S। वो कितों पता लग्या 0 to n-1। इन्हूं 2-3 बारी मैं पिछली वीडियोज़ के विच हुण गल कर चुकिया कि जे एक शैल होवे तां 0 to n-1 सब शैल होंदे आ। एक सब शैल दे विच जो स्पिन स्टेट्स उहदियां हो सकदियां ने, वो ऑर्बिटल्स ने। कितनियां स्पिन स्टेट्स हो सकदियां ने, वो ऑर्बिटल ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हो सकते ने, वो अपने नूं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये चीज़ दसती है कि पॉली कि किन्ने इलैक्ट्रॉन्स जो है एक ऑर्बिटल दे विच आ सकते हैं। 2 इलैक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिटल दे विच अपोजिट स्पिन दे नाल रह सकते हैं। ये चीज़ आप पिछे पढ़े आए हैं। इस तरह असी एक इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी दे विच इलैक्ट्रॉन फिल करते जाने हैं। जिवें मान लो किसी ने 8 इलैक्ट्रॉन फिल करने हैं किसी एटम पहले शैल जिस एक ही सब शैल 2 इलैक्ट्रॉन, दूसरे शैल 2 सब शैल हो सकते हैं। ये अकॉर्डिंग n की वैल्यू 2 है, शैल की तो 0 to n-1 2 सब शैल हो सकते हैं। 2s ते 2p अगे जो क्योंकि यदि L वैल्यू 1 है तो -1 to +1 यदियाँ स्पिन स्टेट्स हो सकदियाँ ने। इन्हूं इदां भी लिख सकते हो 2L + 1 स्पिन स्टेट्स, 2 × 1 + 1 3 स्पिन स्टेट्स हो सकदियाँ ने। -1 0 + 1 तो ये 3 स्टेट्स दे विच आपां कहने भी 3 ऑर्बिटल ईच एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो जे 8 इलैक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह की जो बेसिक्स है तुसी ऑलरेडी कर चुके हो। मैं जोर इसलिए दे रहा क्योंकि यही चीज़ां इंपॉर्टेंट ने किसी भी थ्योरी च अगे जाने के लिए। पहला सानू इन्ना पता होना चाहिए। तो अगर मैं मोटा मोटा कहा तो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टिप्स से होनी चाहिए है। किसी भी एटम की कॉन्फिगरेशन तुसी प्रॉपरली लिख सको, ये क्लीयर होना चाहिए। वो एनर्जी ऑर्डर की है प्रॉपरली पता होना चाहिए। उस तो बाद असी हुण एडवांस थ्योरीज वल जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कहती है भी कोई भी 2 एटम्स ने उन्हां दा ऑर्बिटल है जिस इलैक्ट्रॉन ऑर्बिटल च 1 इलैक्ट्रॉन है चाहे 2 इलैक्ट्रॉन ने। जिदा 1s है H 2 इलैक्ट्रॉन, इहदा भी 1s है जिस 2 इलैक्ट्रॉन्स ने। ये दोनों इलैक्ट्रॉनिक फील्ड वेव की तरह बिहेव करनगे ते एक दूजे नाल कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करनगे। कंस्ट्रक्टिवली जो दोनों का एंपलीट्यूड सेम क्रस्ट नाल क्रस्ट मिलकर एंपलीट्यूड वधदा है, दोनों न्यूक्लियस के विचकार एंपलीट्यूड जो वधदा, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी वधदी है विचकार सेंटर
दो न्यूक्लियाई दे दोनों कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करने उदों होंदा जो क्रस्ट नाल क्रस्ट मिलती है। क्रस्ट नूं असीं पॉजिटिव वेव साइन नाल दिखा दिंदे आ, ट्रफ नूं असीं माइनस वेव साइन नाल दिखा दिंदे आ। ते जदों पॉजिटिव एंड नैगेटिव आपस च मिलदे एक दूजे नूं कैंसल करदे आ तां एक कैंसल होने तो बाद न्यूक्लियाई दे सेंटर दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैंसल हो जाती है। इहदा वेव साइन असीं हुण साई ए ते साई बी दा वेव साइन कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप दे लई असीं लिखदे हां ए ते बी प्लस दा स्क्वेयर ते डिस्ट्रक्टिव लई लिखदे हां ए ते बी दा जो माइनस है उसका स्क्वेयर। इत्थों भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि जब इन्हें ओपन करके लिखो तो थोड़े को जो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ओवरऑल इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जो इनक्रीज़ करती है न्यूक्लियाई दे बॉन्डिंग रीजन दे विच कुछ एंपलीट्यूड वधदा है। वही है कि वही जो एंपलीट्यूड इनक्रीज़ड है वो किस तरह अट्रैक्टिव फोर्सेस नूं वधा दिंदा है। इहदी गल मैं डिटेल वीडियो च कीती हुई है अपने ही चैनल ते पिछे पोस्ट की सी। सो इन्हां वीडियोज़ का लिंक थोनों अगे 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 बेसिक्स का बार बार थोनों लिखना पैना देखना पैना लिंक करना पैना थोनों क्योंकि यही बेसिक्स है। ये लगता बहुत सिंपल है जो अप्लाई करन ते आवांगे तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो जो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होंदी है तो अट्रैक्टिव फोर्स इनक्रीज़ होंदी है क्योंकि इलैक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाइज के सेंटर च इनक्रीज़ हुई है। इसी तरह जो ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होंदा ये वाली स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकती है बट एहदे विच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ने वो घट होणगियां रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होणगियां उस करके जो एनर्जी है सिस्टम की वो हाई होगी काफ़ी हाई होएगी। सो मतलब साडे कोल दो केस बन गए अज जिवें मैं हुणे कहा कि 1s एंड किसी दूसरे एटम का 1s आपस ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैपिंग तो बाद उन्हां च दो स्टेट्स बन गई एक लोअर एनर्जी की जिहदे दोनों न्यूक्लियाई दे विच अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है इलैक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर है तो दूसरी स्टेट भी एग्जिस्ट करेगी जिस दोनों न्यूक्लियाइज के सेंटर च इलैक्ट्रॉन डेंसिटी घट है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी घट ने रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा ने ता करके यदी एनर्जी हाई रहेगी। दोनों एग्जिस्ट करनगियां स्टेट्स। इस तरह 2s है इहदा ही बी एटम का 2s ऑर्बिटल दूसरे ए एटम का भी 2s ऑर्बिटल है वो भी बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग दोनों स्टेट्स बनाउणगे कंस्ट्रक्ट। ये दो ऑर्बिटल ने वेव्स ने दोनों ने आपस में मिलना ही मिलना है तो मिलन के तरीके दो ही ने जां कंस्ट्रक्टिवली मिलणगे जां डिस्ट्रक्टिवली मिलणगे दोनों एग्जिस्ट करनगे दोनों च इलैक्ट्रॉन रहेगा तो इलैक्ट्रॉन रहने के नाल ये थोड़ा लो एनर्जी च रहेगा थोड़ा हाई एनर्जी च रहेगा। ठीक है जी पर इन्हां दी इंडिविजुअल स्टार्टिंग वाली एनर्जी 1s तो ज़्यादा सी तो इन्हां दी भी एनर्जी जिहड़ी है और ज़्यादा रहेगी। ठीक इसी तरह जे अगे चलीए आपां तां इत्थे बड़ी एक इंटरस्टिंग चीज़ आ जाती है कि तुसीं देखोगे मान लो 2s मैं दोबारा बनाता बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये 2p 2s पर 2p आता है। हुण जिहड़े तां इलैक्ट्रो नैगेटिव बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव ने ते बोरोन कार्बन नाइट्रोजन जो हैं ये थोड़े इन्हां दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी घट है। ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव वाले की करते आ भी उन्हां दा न्यूक्लियाई उन्हां दे ऑर्बिटल नूं ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो इन्हां दा न्यूक्लियाई ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो S ते P 2s एंड 2p ये भी ज़्यादा अट्रैक्ट होणगे न्यूक्लियाई दे वल ते S ऑर्बिटल की पेनीट्रेशन जिहड़ी है पावर ज़्यादा होंदी है।
क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक होंदा। ये सारे पॉइंट नोट कर लेने चंगी तरह। इन्हूं मैं हुण फाइनली दसदा की है। इन्हां दोनों के केस दे विच जो न्यूक्लियर की खिच ज़्यादा होगी तो s ऑर्बिटल ज़्यादा ही खिंचा जाएगा, कुछ ज़्यादा खिंचा जाएगा तो उसकी एनर्जी आ जाएगी लो। एनर्जी लो आ जाएगी तो इन्हां च गैप बढ़ जाएगा 2s ते 2p च। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की ही गल कर रहे हैं। ऑक्सीजन फ्लोरीन मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव, न्यूक्लियर की पावर ज़्यादा है। s ऑर्बिटल ज़्यादा पेनिट्रेशन होने करके ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता, ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता तो उसकी एनर्जी घट जाती है। बेसिक लॉ तुहानूं पता होना चाहिए, जिन्नी ज़्यादा अट्रैक्शन है उन्नी एनर्जी घट है। हुण इत्थे गैप जे वध गया ऑक्सीजन फ्लोरीन च ये वाला तो 2s and 2p मिक्स नहीं करनगे। 2s and 2p will not mix together। ठीक है जी। तो इस केस दे विच जदों ये मिक्स नहीं करनगे तो जो 2px है, 2py है एंड 2pz है, इस तरह प्रेजेंट रहणगे नॉर्मली कि जिहड़ा सिग्मा बॉन्डिंग है 2pz। हुण इत्थे की है भी 3 ऑर्बिटल ने 3 नाल ओवरलैप करना। इन्हां तिन्नां ऑर्बिटल्स दे विचों जो कि आपस च म्यूचुअली परपेंडिकुलर ने इस तरह px py pz, सपोज कि ये नाल दे 3 px py pz दे नाल ओवरलैप करन, जिहदे विच के इस तरह इनू मैं बना सकता, इदा कर लें। ठीक है जी। एक ये 3 ऑर्बिटल ने px py pz, ये भी 3 ऑर्बिटल ने px py pz। एक तिन्हां दे विचों एंगल इस तरह का है कि तिन्हां दे विचों सिर्फ एक ऑर्बिटल नाल सीधा ओवरलैप कर सकता, तो एको ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता। बाकी एक ते एक दो, इनू भी साइड तो ओवरलैप करना पएगा, इनू भी साइड तो ओवरलैप करना पएगा। एक सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है, 2 पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं। तां करके आप इत्थे लिखते हैं एक सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड थोड़ा जिहा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंदा क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा हो सकती है, इदा ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं। पाई बॉन्ड च ओवरलैपिंग का जिहड़ा एक्सटेंट होंदा, ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी घट होंदी है साइड तो ओवरलैप करन करके। ओवरलैपिंग ज़्यादा तो थोड़ी जी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंदी है, तो आप लो एनर्जी च बनाउने हैं। बेसिक वही है, अट्रैक्टिव फोर्स लो एनर्जी। पाई बॉन्डिंग साइड तो होंदी है थोड़ी हाई एनर्जी। सो आ दोनों आपां सिमिलर ने, साइड वाइज ओवरलैप एदा ते एदा साइड वाइज ओवरलैप सिमिलर है, तो थोड़े जी हाई एनर्जी च बनाने। तो सिग्मा बॉन्डिंग थोड़ा लो एनर्जी ते पाई बॉन्डिंग थोड़े हाई एनर्जी। उसी तरह जिन्ना सिग्मा इधर लोअर होएगा उन्ना ही सिग्मा इधर हाई एनर्जी च बजेगा। सो ये तो सिग्मा बन जाएगा पी जेड, ये पाई एक एक्स बन जाएगा, एक पाई वाई बन जाएगा। ये लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग ते हायर एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग। ये लोअर वाले मीनस कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप नाल, ये हायर वाले डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप नाल बन गए। इन्हों होर भी डिटेल करांगे। पर दूसरा पॉइंट जिहड़े बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन ने 3, इन्हां तिन्हां दे केस दे विच इलैक्ट्रॉन डेंसिटी उन्नी, इन्हां तिन्हां दे केस इलैक्ट्रोनैगेटिविटी लो है। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी लो होने करके जिहड़ी न्यूक्लियाई ने अट्रैक्ट करना है ऑर्बिटल्स नूं, वो बराबर ही होएगा लगभग एस एंड पी लई। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी लो होने करके एस एंड पी नूं सिमिलर जी अट्रैक्शन मिलेगी, तो उन्होंने दोनों की एनर्जी जो है वो भी लगभग सिमिलर होएगी। जो एनर्जी सिमिलर होएगी एस एंड पी दी, तो वो दोनों एनर्जी कंपेरेबल होगी, तो वो मिक्स कर सकते हैं। उन्हों की मिक्सिंग के नाल आपां कोल की हुंदा है वो देखते हैं। हुण जो एस ते पी मिक्स हो सकते हैं, तो आ वाला जो मान लो एस ऑर्बिटल तो ओरिजिनेट होया दिस ऑर्बिटल, तो ये वाला पी ऑर्बिटल तो ओरिजिनेट होया
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਵੇਵਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪ, ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ थोड़ा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होएगा तो एक दी एनर्जी थोड़ी लो आएगी, ते थोड़ा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होएगा तो एक दी एनर्जी थोड़ी हाई जाएगी। यही रीज़न है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है थोड़ा हाई एनर्जी चला जाता है, जिन्हों असी फाइनली इत्थे ड्रॉ कर दें इस जगह पे। इसलिए बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन दे विच जिहड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शेप बनती है अपनी, इस एनर्जी का जो डायग्राम बनता है वो असी पी जैड नूं हायर स्टेट दे विच शो करते हैं। इत्थे हायर स्टेट च शो करते हैं। यही चीज़ सारा जो इलैक्ट्रॉन फिल करन दा सारा क्राइटेरिया नूं चेंज कर देंदी है। मान लो असी C2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लो C2 का पूछा तो बॉन्ड ऑर्डर या C2 ते कोई भी क्वेश्चन बनना, कार्बन दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, कार्बन की इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्योंकि 6 का एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p2, ठीक है जी। सो अगर मैं फिल करा 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2, ठीक है जी। तो यह कार्बन ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ C2 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 1s ਦੇ ਦੋ आपस में मिक्स होके 1s बॉन्डिंग 1s एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, 2s बॉन्डिंग 2s एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। इत्थे की होएगा, दो तो दो 4 इलैक्ट्रॉन ने, 4 इलैक्ट्रॉन 1 2 पहला लोअर एनर्जी फिल होंगे 3 एंड 4। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जो 4 के 4 इलैक्ट्रॉन ने वो पाई ऑर्बिटल दे विच ही आ रहे हैं। पाई ऑर्बिटल दे विच 4 के 4 इलैक्ट्रॉन, 2 इलैक्ट्रॉन नाल एक बॉन्ड बनता है, तो कार्बन ते कार्बन दे विच एक बॉन्ड इन्हां 2 इलैक्ट्रॉन्स नाल, दूसरा बॉन्ड इन्हां 2 इलैक्ट्रॉन्स नाल। पर गल की है इंपॉर्टेंट, दोनों ही पाई बॉन्ड होंगे क्योंकि दोनों का नेचर जो अपन इत्थे दिख रहा है दोनों पाई ऑर्बिटल दे विच ने। बॉन्ड ऑर्डर 2 होएगा क्योंकि 2 बॉन्ड्स ने, दो ते दो इलैक्ट्रॉन पेयर ने, एक इलैक्ट्रॉन पेयर एक इलैक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर ने, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करना होवे तो आप करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। सो बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन है कि 4, एंटी बॉन्डिंग कोई इलैक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। लेकिन दोनों ही पाई बॉन्ड ने, सिग्मा बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन नहीं है कोई ये C2 दे विच। ये चीज़ तुहानू कई बार पूछी जाती है, साडे कोल इस तरह का भी क्वेश्चन आया होया है। ये जैम लैवल क्वेश्चन आता रहता कि बेंजीन ते दूजे पासे ग्रेफाइट जिहड़ा कि इस तरह होंदा है। चलो असी जो भी क्योंकि लंबा प्रोसैस है प्रैपरेशन, बहुत सारिया चीज़ां बाद विच जाके लिंक होंदियां ने, जिथे तुसी मेन ग्रुप भी पढ़ लिया, ठीक है जी, जिथे ग्रेफाइट कार्बन एलोट्रॉप्स भी पढ़ ले, उस तो बाद उत्थे तुहानू कैमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट पूछा जा सकता भी बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेफाइट का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है जी, ये तो कॉन्जुगेशन च होएगा। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर, तिन्हां दे बॉन्ड ऑर्डर नू अरेंज करो इनक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो बॉन्ड ऑर्डर इहदा हुणे देखिया सी 2 है, इहदा 1.33 होंदा है, इहदा 1.5 होंदा है। तो बॉन्ड ऑर्डर नू इनक्रीजिंग ऑर्डर च करना अगर अरेंज, तो ग्रेफाइट, उस तो बाद बेंजीन, उस तो बाद C2, तो ये ऑप्शन सही होएगा। तो ये पॉइंट सानू जरूरी ने समझने, ठीक है जी।
तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन की तो वैसे ही बड़ी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। 2 ऑक्सीजन एटम ले लैणगे, कुछ तुहानूं पुछ लिया बॉन्ड ऑर्डर O2 का, O2 नैगेटिव, O2 पॉजिटिव एक्सैट्रा का बॉन्ड ऑर्डर आपस च कंपेयर करो, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर च लिखो इन्हों बॉन्ड ऑर्डर दे। तो O2 का तुहानूं मॉलिकुलर एनर्जी डायग्राम ही आना चाहिए। एटॉमिक नंबर 8 हो गया जी। सिर्फ आप पी शब्द शैल ही बनाना। एस ते 1s ते 2s क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ध्यान नाल देखियो समझने वाली चीज़ है कि 2s अभी 2s इन्होंने जो कंस्ट्रक्टिव भी ओवरलैप कर लिया, डिस्ट्रक्टिव भी ओवरलैप कर लिया, दोनों ओवरलैप करन तो बाद आपां कोले पता लग्या भी आ दोनों एक दी कॉन्ट्रीब्यूशन एक दूजे नूं नलीफाई कर रही है। ओके जी, सिर्फ इन्हां दोनों तो ही बॉन्ड ऑर्डर कढ़ीए तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 0। तो इन्हां दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन बॉन्ड बनाने दे विच निल होगी, क्योंकि जिन्ना ये अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रहा है उन्ना ही ये डिस्ट्रक्ट तोड़न वाली फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो इन्हों आपां बनाइए ना बनाइए तो कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड इलैक्ट्रॉन्स एक दूजे को नलीफाई कर रहे हैं। एच है ओके 8 एटम ने 1s2 2s2 2p4, एच भी 1s2 2s2 2p4। ठीक है जी। तो पिछे आप बनाया ही है ਇਹਦਾ बॉन्डिंग तो एंटी बॉन्डिंग, जिहदे विच असीं इस तरह बनाया है। एच 4 and 4 8 इलैक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिलिंग ऑब्वियसली पहले होंगे लोअर एनर्जी, फिर इदा। ठीक है जी 6। पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 7 and 8 दो एंटी बॉन्डिंग च सिंगल इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट ने, एंटी बॉन्डिंग च दो सिंगल इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतों बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो बॉन्ड ऑर्डर ही देख लो, चाहे तुसी 6 बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन 2 एंटी बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन, इट इज़ 4/2 2 बॉन्ड ऑर्डर। ओके 2 बॉन्ड ऑर्डर। आ सिग्मा इलैक्ट्रॉन्स ने, ये पाई इलैक्ट्रॉन्स ने, बट एक पाई की जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनू आ वाले कैंसल कर रहे हैं। सो एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा ये, एक पाई बॉन्ड रहेगा ये अट्रैक्टिव फोर्स में इन्होंने 2 इलैक्ट्रॉन्स ने कैंसल किया है। बॉन्ड ऑर्डर है आ गया जी। ठीक है, हुण पर O2 नैगेटिव होवे तो एक एडिशनल इलैक्ट्रॉन आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग। O2 नैगेटिव का मतलब जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन्स ने एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन फिल करता। तो एंटी बॉन्डिंग च अगर 3 होणगे तो बॉन्ड ऑर्डर इहदा घट के 1.5 रह गया जी। इदा का क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। O2 पॉजिटिव है तो O2 च जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन से वो भी कटता एक इलैक्ट्रॉन, एक निकलिया हुआ इलैक्ट्रॉन। सो यदा बॉन्ड ऑर्डर कढ़ना है अगर तो 6 - 1 डिवाइड बाय 2 5/2 2.5 यदा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जड़ियाँ ने थोड़ियाँ वध गई। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रोंग होएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर का ठीक है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा, उन्ना स्ट्रोंग हो जाता बॉन्ड। इनू वाइब्रेशन नाल भी जोड़ सकते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीकुएंसी दे नाल जिन्ना बॉन्ड स्ट्रोंग होंदा है उन्नी उहदी वाइब्रेशनल फ्रीकुएंसी भी ज़्यादा होती है। इन्हां पॉइंट्स नू होर एडवांस टॉपिक्स दे विच लैके आवांगे भी क्यों होंदा, किवें होंदा ते किवें इफैक्ट होंदी है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीगे। आपां नैक्सट वीडियो दे विच एग्जाम्पल्स लैके चलांगे, जिवें क्वेश्चन आए हुए ने तुहानूं एग्जाम्स दे विच, चाहे वो जैम लैवल हो चाहे नैट लैवल हो, कि एग्जाम्पल्स जिन्हें क्वेश्चन बनया होया। हालांकि यह भी एग्जाम्पल आता रहा है, क्वेश्चन भी जिवें C2 वाला क्वेश्चन नैट च भी आया है। तो इन्होंने बेसिक्स च जाके फिर असीं आराम नाल इन्हां नूं जिहड़े नैट या जैम के क्वेश्चनस ने, ईवन IIT JEE तो कवर हो ही जाते। ठीक है जी, वो तो जो तुसीं पढ़ाउणा भी होवे किसी नूं, जिहड़े बच्चे मेरे नाल जुड़े हुए हैं, जो पढ़ा भी रहे हैं तो उन्होंने हेल्प होएगी
ਕਿ ਉਹ IIT JEE ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਟਰਮ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।